नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी गौर से सोचा है कि प्याज और लहसुन खाना आखिर मांसाहारी क्यों माना जाता है? जी हाँ, ये वो सवाल है जो हर घर में, हर मंदिर में, हर व्रत के समय उठता है। लहसुन प्याज तो खेत में उगने वाली सब्जियां हैं। कोई जानवर नहीं मारा जाता, कोई खून नहीं बहता। फिर भी क्यों ज्यादातर हिंदू मंदिरों में भगवान को भोग लगाने में, एकादशी नवरात्र श्राद्ध में, सात्विक भोजन में इन्हें सख्ती से मना कर दिया जाता है? संत महात्मा गुरुआचार्य क्यों कहते हैं कि लहसुन प्याज खाना मांस खाने जितना ही तामसिक और पापपूर्ण है? आज हम इस रहस्य को पूरी तरह खोलेंगे। शास्त्रों, पुराणों, भगवद गीता, आयुर्वेद, वैज्ञानिक तथ्यों और आध्यात्मिक विज्ञान के आधार पर विस्तार से समझाएंगे, ताकि आपका मन हमेशा के लिए क्लियर हो जाए और आप सही फैसला ले सकें। दोस्तों, सबसे पहले ये बिल्कुल साफ कर लें, बायोलॉजिकल और वैज्ञानिक नजरिए से लहसुन प्याज पूरी तरह शाकाहारी हैं। ये प्लांट हैं, इनकी जड़ें जमीन में उगती हैं, कोई जीव हत्या नहीं होती। लेकिन हिंदू धर्म और आध्यात्मिक परंपरा में भोजन को सिर्फ शाकाहारी मांसाहारी में नहीं बांटा जाता। यहाँ मुख्य बात है तीन गुणों की: सात्विक, राजसिक और तामसिक। भगवद गीता के 17वें अध्याय में श्री कृष्ण खुद विस्तार से बताते हैं कि भोजन मन, बुद्धि और आत्मा पर क्या असर डालता है। सात्विक भोजन जैसे फल, दूध, घी, अनाज, हरी सब्जियां मन को शांत, बुद्धि को तेज और आत्मा को शुद्ध करता है, ये मोक्ष की ओर ले जाता है। राजसिक भोजन तीखा, मसालेदार, नमकीन, खट्टा, उत्तेजना, क्रोध, लालच, कामवासना बढ़ाता है, ये जीवन में अस्थिरता लाता है। तामसिक भोजन मांस, मदिरा, बासीसरा खाना, मशरूम, आलस्य, नींद, अज्ञान, हिंसा की भावना जगाता है, ये अंधकार में धकेलता है। और लहसुन प्याज को शास्त्रों में राजसिक से तामसिक की कैटेगरी में रखा गया है। इसलिए ये साधना, ध्यान, भजन, पूजा में बाधा डालते हैं। अब और गहराई में चलते हैं। आयुर्वेद में लहसुन प्याज को उष्णवीर्य, बहुत गर्म तासीर वाला बताया गया है। ये पित्त दोष को तेजी से बढ़ाते हैं, खून में गर्मी पैदा करते हैं, जिससे शरीर में उत्तेजना आती है, कामवासना की फीलिंग्स बढ़ती हैं, क्रोध आसानी से आता है, मन चंचल हो जाता है। योगी, सन्यासी, ब्रह्मचारी जिनका लक्ष्य मन को पूरी तरह काबू में रखना है, उनके लिए ये सबसे बड़ा बैरियर है। खाने के बाद मुंह से, सांस से, पसीने से तेज बदबू आती है, ऐसे में भगवान के सामने कैसे खड़े होगे? मंदिर में घुसते ही लोग समझ जाते हैं। शास्त्र कहते हैं, भोग लगाने वाला भोजन सुगंधित, शुद्ध और सात्विक होना चाहिए, बदबूदार नहीं। पुराणों और शास्त्रों की कथा भी बहुत रोचक है। समुद्र मंथन के समय अमृत के साथ हलाहल विष निकला। भगवान शिव ने विष पिया, लेकिन कुछ बूंदें जमीन पर गिरीं और उस विष से प्याज लहसुन की उत्पत्ति हुई। इसलिए इन्हें विष का अंश या राक्षसी उत्पत्ति माना जाता है। कुछ कथाओं में कहा गया है कि गाय के मारे जाने के बाद उसकी हड्डियां लहसुन बनी और मांस प्याज बना, इसलिए वैष्णव परंपरा में इन्हें मांस के समान तामसिक मानते हैं। मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य संहिता, स्कंद पुराण में स्पष्ट लिखा है, ब्राह्मणों के लिए लहसुन, प्याज, मशरूम अभक्ष्य हैं, क्योंकि ये अशुद्ध जगहों पर उगते हैं, मन शरीर को उत्तेजित करते हैं। प्रायश्चित भी गोमांस जितना ही। चंद्रायण व्रत। कई संत कहते हैं कि लहसुन प्याज का प्रभाव 27 दिनों तक शरीर में रहता है, और अगर उस दौरान मौत हो जाए तो आत्मा को नुकसान पहुंच सकता है। वैज्ञानिक नजरिए से भी देखें तो लहसुन में एलिसिन कंपाउंड होता है, जो ब्लड प्रेशर कम करता है, लेकिन उत्तेजना बढ़ाता है। सल्फर युक्त होने से बॉडी में हीट बढ़ती है, रेस्टलेसनेस, नींद में खलल, कुछ लोगों में एंजाइटी या इरिटेबिलिटी हो सकती है। रिसर्च बताती है कि ये ब्रेन वेव्स को प्रभावित करते हैं, एकाग्रता कम करते हैं, इसलिए ध्यान योग करने वालों के लिए हानिकारक। इस्कॉन, गौड़ीय वैष्णव,
रामकृष्ण मिशन जैसी परंपराओं में इन्हें पूरी तरह वर्जित रखा जाता है क्योंकि देवता को राजसिक तामसिक भोजन नहीं चढ़ता। तो दोस्तों, निष्कर्ष ये निकलता है, लहसुन प्याज बायोलॉजिकली शाकाहारी हैं, लेकिन आध्यात्मिक और गुणों के स्तर पर मांस के समान तामसिक राजसिक हैं। ये मन को अशांत करते हैं, वासना जगाते हैं, सात्विकता छीन लेते हैं, साधना में बाधा डालते हैं। अगर तुम भक्ति मार्ग पर हो, व्रत उपवास करते हो, ध्यान जप करते हो, भगवान को भोग लगाते हो, तो इन्हें पूरी तरह छोड़ दो। अल्टरनेटिव बहुत हैं, अदरक, हींग, जीरा, सौंफ, धनिया, तेज पत्ता, लौंग से स्वाद निकालो। भोजन टेस्टी भी बनेगा और मन शांत भी रहेगा। नॉर्मल गृहस्थ जीवन में कभी कभार खा लो अगर जरूरी लगे, लेकिन ज्यादा मत करो। स्वास्थ्य और स्पिरिचुअल दोनों के लिए बैलेंस रखो। भगवान को जो भेंट सबसे प्यारी है वो है शुद्ध मन। बिना लहसुन प्याज के भोग लगाओ, मन की शुद्धि से बड़ी कोई भेंट नहीं। अगर आज का ये विस्तृत वीडियो आपके सारे संदेह मिटा पाया तो लाइक जरूर करना। कमेंट में बताना आप लहसुन प्याज छोड़ने का मन बना रहे हो या नहीं। क्यों? चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबाओ ताकि ऐसे गहरे स्पिरिचुअल टॉपिक्स मिलते रहें। हरि ओम। जय श्री कृष्ण।